जी नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके पास एक वीडियो लेकर के आया हूं जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम पड़ा था 1 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट सिटिंग का। उसका टोटल 1 से लेकर के 100 क्वेश्चंस का टोटल आंसर लेकर के आया हूं, जो आपको अभी ये दिख रहा होगा। 1 से लेकर के बिल्कुल 100 तक है टोटल, और मैं आपका इसका टोटल आंसर बता दूंगा ताकि आप लोग इसको एक बार चेक कर ले। और आपने जो भी लगाया होगा, मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से लगाया होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 से लेकर के 100 तक का है। बिहार पुलिस का 1 अक्टूबर का दिख रहा है, फर्स्ट सिटिंग का है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट हम लगाते हैं। तो पहला के क्वेश्चन देखेंगे, ये 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग यहाँ पे नंबर आप लोग देखना है यहाँ पे कि ये नंबर कितना है और कितना लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप ये नंबर पे फोकस करना है और इसका आंसर देखना है। सेट नंबर कौन सा है उससे मायने नहीं रखता, आप लोग सेट मिलाना। सेट ये देखिए आप 1x का है, बेसिकली 9th है ये। तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और उसका आंसर देखना कि आपने क्या इसका आंसर मारा है। ठीक है, तो चलते हैं, ये 26 नंबर क्वेश्चन है और 26 नंबर का हम आंसर देखते हैं। कह रहा है भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। 26 का आंसर है सी। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है? 27 का बोल रहा है, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उधार दर कहा जाता है। 27 का बी आंसर है उधार दर। आप लोग बिल्कुल अच्छे से चेक करना, क्वेश्चन मत ध्यान देना, आप लोग सिर्फ ये पढ़ना कि ये आपका क्वेश्चन सही है या नहीं, और उसका आंसर जो मैं लगा रहा हूँ वो आप देखना। तो 27 का बी आंसर है। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। आप देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर बोल रहा है कि भारत में नबार्ड बैंक जिसकी पुनर्वित्ति प्राप्त नहीं करता है, तो यह है वाणिज्य बैंक है बेसिकली, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर कह रहा है क्या? 29 नंबर देख सकते हैं, आप बोल रहे हैं प्रतिकूल भू लगान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो इसकी समस्या कब होती है? आयात निर्यात से अधिक होता है। डी आंसर है इसका। 29 का डी आंसर है, आयात निर्यात से अधिक होता है। आगे देखेंगे। अब 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 81 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो नमक का घुलना समांगी मिश्रण का उदाहरण है। 81 नंबर का सी आंसर है। आप लोग देखिए, जो भी आपने मारा होगा वो आप देख लीजिएगा। 82 नंबर देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। इसका आंसर आप देख लेंगे, जो भी आंसर आपने बनाया होगा वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का है। आप लोग जो भी जानते हैं उसका कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं। मैं आपका इसका सही आंसर दे देता हूँ जी। तो इसका आंसर है वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के साथ ऑप्शन नंबर ए है निर्जलीयकरण, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, और तीसरा ऑप्शन है जलयोजन, जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, और वायुमंडल के साथ संयोजन करना। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन इसमें है। तो 83 नंबर बोल रहे हैं, इसमें नंबर पे मत जाना, इसमें जैसे जैसे जहाँ से जैसे आया है, जो भी आया है तो उस बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन सब है, पेपर सेट हो रखा है, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। परमाणु मंदक के रूप में हो जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 83 का आंसर। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सा आलवार महिला संत है? तो इसमें से हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, 62 का ए, आंडाल आंसर। 62 का आंसर हो जाएगा, 62 का आंसर हो जाएगा अमांड। ठीक है, 62 का आंसर हो जाएगा। अब 63 देखते हैं। तो 63 नंबर देखेंगे। 63 आप देख सकते हैं, कह रहा है कि वाक्य में अशुद्ध भाग के त्रुटि भाग का चयन कीजिए। कह रहा है कि उसके खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें 4 में से एक आंसर मारना है, तो इसका आंसर सी है, जो ये गलत है। यहाँ दुख तक तो ठीक होता है, बट यहाँ पे क्षोभ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। देखिए सी आंसर गलत है। अगला देखते हैं 4 नंबर। कहता है 64 नंबर कहता है जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। 63-64 का बी आंसर है, सर्वज्ञ है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्रमों को उल्लेखित कीजिए। कहता है 1 नंबर में बोल रहा है कि कौवा घड़े को देख करके कंकर डाला नहीं। इसमें डायरेक्टली देखना है, कहता है नंबर 2 पहले देखना है। कहता है नंबर 2, कहता है एक प्यासा कौवा था
उसने बगीचे में एक घड़ा देखा, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ये हो जाएगा, ठीक है। और घड़े में पानी बहुत कम था, ये नहीं देखना। कौवा ने 3 नंबर पे क्या डाला, कंकड़ डाला और देखा कंकड़ डाला नहीं, 3 नंबर देखना है, ये 3 नंबर देखना और ये 4 नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेसिकली, इसका आंसर हम देख लेते हैं कि कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, 4 2 3 1। 4 बोल रहा है कि कौवा ने एक बगीचे में घड़ा देखा। उसके बाद 2 नंबर पे आना है, कौवा को प्यास लगी थी, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे आना है, तो उसने पानी नीचे देखा तो उसने कंकड़ डाला, पानी पे उड़ गया। आप दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ते होंगे तभी ये क्वेश्चन दिया होगा। 65 नंबर का सी हो जाएगा। अब देखते हैं 66 नंबर। कह रहा है कि समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। समानार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें होगा भाग्य, जो होगा समानार्थक शब्द है, भाग्य होगा समानार्थक, ठीक है। 66। अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन आप नहीं देखना, इसमें 1 नंबर आ गया है, ठीक है। तो 1 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो मैराथन की जो अधिकतम दूरी होती है वो 26 मील होती है। 26 मील अर्थात 385 गज होती है मैराथन के लिए। मैराथन के लिए कितना होता है, मैराथन के लिए 26 मील या 385 गज। दूसरा बोल रहा है एरिट्रिया जो 193 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना था, वो किसका बना था, वो किस देश का, किस महादेश का था। तो ये नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसका बी आंसर होगा अफ्रीका महादेश का, ठीक है, अफ्रीका महादेश का। अब चलते हैं आगे। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किस वैज्ञानिक को बेसिकली नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिला था। तो सीवी रमन को मिला था। किसको मिला था, सीवी रमन को। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का सीवी रमन को मिला था दोनों पुरस्कार। अब आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन सिर्फ सुनना है आप लोग को और उसका आंसर लगाना है बस, नंबर पे जाना नहीं, क्योंकि सबका सीट अलग अलग था, इसलिए नंबर पे जाना नहीं है, ठीक है। आपको देखना अगला देखना स्थानीय सरकार के अनुगुण है। स्थानीय सरकार के अनुगुण क्या है, उपयुक्त सभी है, डी आंसर है। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर बोल रहा है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम फलस्वरूप कितनों को सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मांगजन्य स्फूर्ति कहा जाता है, अर्थात 21 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 22 है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 22 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, आप लोग इसमें बताइएगा। 22 नंबर का आप लोग देखिए कि इसका आंसर कौन है। ऑप्शन ए पढ़िए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सब आप पढ़ लिए। आप लोग मिला करके देखिए कि कौन सा इसका आंसर इसका है। तो ये है सेवाओं का निर्यात और आयात। सेवाओं का निर्यात और आयात, इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात एवं आयात, ठीक है। 22 का हो गया। 30 अब देखते हैं हम लोग। इधर क्वेश्चन आगे बढ़ते। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आया है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द फ्लोइंग सेंटेंस चूज द वर्ड विच ऑफ द कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन फ्रेजेस। फ्रेजेस में क्या कह रहा है हु, कहता है वन हु वॉक इन स्लीप। तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट मिलाना है कि आपने सी मारा था, डी मारा, कौन मारा था, ठीक है। अगला देखते हैं स्लीप इन द मॉर्न। कहते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएशन साइनो। किसका बोल रहा है, तो कंसिडेंस का हो जाएगा चांस। 55 नंबर का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्या बोल रहा है, स्लीप द मोस्ट अप्रोप्रिएशन मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स बोल रहा है। कहता है हैविंग सॉफ्ट स्पॉट फॉर द बेइंग द रेसिडेंस। 56 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 57 बोल रहा है कि रिप मैंगोज हैव स्टार्ट। कौन सी क्या बोल रहा है, द बेस्ट इन फॉर ब्लैंगिंग द से क्या बोल रहा है, अल्टरनेटिव गिवन ब्लू बोल रहा है, ठीक है। अल्टरनेटिव सेंटेंस बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, फॉल ऑफ होगा। इसका अंतर 57 का डी होगा, फॉल ऑफ होगा, ठीक है। अब देखते हैं 57। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 13 नंबर बोल रहा है कि इन विच ईयर वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो ये कब हुआ था, अर्थात इसका 13 का हम यहाँ देखेंगे। 13 का बोल रहा है सूचना का जो अधिकार था अधिनियम वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये हुआ था 15 जून 2005 को हुआ था। 15 जून 2005 को हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, है ना।
13 नंबर का होगा ए आंसर हो जाएगा, 13 का ए आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है। तो आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को जो है, अब बेसिकली प्रोटेम स्पीकर उसको बोलते हैं कि जब लोकसभा का बैठक होता है उसमें क्या होता है कि उसमें एक व्यक्ति को चुना जाता है, और उसमें उस व्यक्ति को चुना जाता है जो वो क्या करता है, लोकसभा को अध्यक्ष को चुनता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष चुनने से पहले एक प्रोटेम स्पीकर को बैठाया जाता है और वो अपने कार्यकाल को सबको बताता है कि किस भी जो भी एमएलए वगैरह होते हैं उन सबको बताता है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो उसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो वही बोल रहा है कि चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, लोकसभा द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा वरिष्ठ। तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जी, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो वो क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और वो लोकसभा में रहता है, और वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और वो सबको कामकाज बताता है कि किसका क्या देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। आप लोग सिर्फ आंसर देखिए, हमारी आप लोग आंसर देखिए और वहाँ पे मिला करके सटीक कीजिए। 15 नंबर आगे क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन का हम देखेंगे। देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो किसने दिया भारत का संविधान का विचार जो किसने दिया था, तो एम.एन. रॉय ने दिया था। किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था। सी आंसर हो जाएगा, 15 का सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर, पसीना सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकलता है, तो हथेली में निकलता है। ठीक है, अगला देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन कोशिका तक्ची के बने होते हैं। तो ये कौन बोले थे, सेल वॉल बने होते हैं। डी आंसर हो जाएगा, 76 का डी हो जाएगा, 76 का डी हो जाएगा। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और उसको आंसर मिलाना है, और आपने जो मार्क के आए हैं कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क के आए हैं वो आपको सिर्फ देखना है। 77 नंबर हम देखेंगे, 77 नंबर कहता है जिस ऊतक की कोशिका पतली भीति वाली जीवित कम्बोश और सुडिमेट्रिट होते हैं और जिसमें अंतः कोशिका स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहता था पेरेनकाइट कहा जाता है। उसे क्या कहता है, पेरेनकाइट कहा जाता है। सी आंसर देखना, पेरेनकाइट कहा जाता है। ये कैमा का है, तो मैं आपको बताता हूँ कैमा है, ये क्वेश्चन नंबर 77 है, पेरेनकाइट कहा जाता है। अच्छा, जो भी व्यक्ति लगा रहे हैं उसका आप आंसर कमेंट में डालते जाना, ताकि आप एक बार सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपने कितना मारा है, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही मारा है। 4 नंबर हम देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इसका आंसर सही मारे हैं वो कमेंट में आप हमें करके बता दीजिए। मैं आपको इसका आंसर जस्ट बता देता हूँ आपको। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको मैच कर रहा होगा कि कौन सा हो सकता है, बट इसमें इसका आंसर होगा एशिया हो जाएगा। एशिया जो है, एशिया आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से महाद्वीपों के विशेष महाद्वीप, मतलब महाद्वीपों का महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, 4 नंबर का ये है। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यात करता है। तो कपड़े का सबसे बड़ा निर्यात करता है भारत करता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडल पीक है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का है वो हवाई द्वीप का जो सैंडल पीक है, हवाई द्वीप का क्या है, सैंडल पीक है, अर्थात बी आंसर, 6ठा का बी आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 7वां नंबर बोल रहा है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है। 7 नंबर क्वेश्चन जिसने भी सही लगाया उसने आप मुझे बता सकते हैं, तो वो होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 94 नंबर। देखिए 94 बोल रहा है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिए थे। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलों में। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 कर रहा है किस ओलंपिक खेल में मसाल रिले प्रक्रिया से शुरू होता है। तो ये होता है 1936 बर्लिन। सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर क्या कह रहा है। 96 नंबर कह रहा है कि LIC के नए ग्राहकों एजेंट के माध्यमस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया। तो आनंद ऐप को लॉन्च किया गया। 96 का ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 97 क्या बोल रहा है। 97 कह रहा है कि भारत ये रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है। तो ये राजस्थान में है। 97 का ये आंसर हो जाएगा। आप लोग सिर्फ देखिए और मिलाइए कि क्या इसका आंसर है। आप लोग नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग अगला देख लेते हैं। अगला मिलाने के लिए बोल रहा है। तो इसका बोल रहा है क्या, हिंदी में आता है, ये देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कैमा क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन देख लिए। तो इसमें बोल रहा है, मैं आपको 2 ही मिला के बता देता हूँ कि 2 ही कौन सा होगा। तो पहला आप देख सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी आंसर कैसे होगा, तो देखते हैं। पहला कह रहा है कि उगते हुए सूर्य का भूमि किसे कहा जाता है। जापान को कहा जाता है। आप लोगों ने इसको सही आंसर मारा होगा कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। जापान को कहा जाता है। जापान को कहा जाता है।
सॉरी, तो उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। तो ए का 3 देखिए आप दो जगह मैच कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, मध्य रात्रि सूर्य या फिर हजारों झीलों का भूमि किसे कहा था, फिनलैंड को कहा जाता है। तो 3 का 2 देखिए इधर सी, तो ये मिल रहा है। और उसका बोल रहा है कि बी का 4 होगा, कहते हैं भूमध्य, भूमध्य है भूटान में है, कहता है भूमध्य रात्रि मतलब सबसे लास्ट में कहाँ होता है, भूटान में। और कहता है बर्राजरी की भूमि किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बोला संविधान भारतीय संविधान का भारत को कैसे वर्णित करता है। तो राज्य और संघों का वर्णन करता है, कहता है जैसे पहला नंबर हम लोग करते हैं भाग 1 में राज्य, भारत एक राज्यों का संघ है, तो वैसे वर्णित करता है। तो आंसर भी हो जाएगा 12। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कथनों का चयन कीजिए। आप दोस्तों इसका हमें आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका आंसर हमें तो नहीं पता है 76 नंबर का। आप लोग प्लीज़, आप अगर जानते हैं तो इसका बता सकते हैं। 78 नंबर, जो भी व्यक्ति जानते हैं 78 नंबर क्वेश्चन को डाल दीजिए, बता दीजिए कि कौन सा होगा। जो भी बताएंगे उसको, जो भी सही बताएगा उसके मैं लाइक कर दूंगा। इसमें कथन है, कथन को आप देख लीजिए, पढ़ करके आप बता सकते हैं। 78 नंबर का हमें नहीं बता, ठीक है। अब देखते हैं 79 का आंसर हो जाएगा कौन, निम्नलिखित अणुओं और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किन अणुओं, गुणों और संरचनाओं को पिंजरा का भाग है। तो इस केवल नंबर 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। केवल 3 में क्या बोल रहा है, केवल 3 में बोल रहा है, ओनली 3 में बोल रहा है कि फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन बोल रहा है। जो बोल रहा है कि किन अणु और अणुओं की संरचना पिंजरे जैसा होती है, तो फिनलैंड के होते हैं पिंजरे जैसा होती है। अगला देखते हैं, ये कह रहा है नंबर तो नहीं पता है बट बोल रहा है V-T ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है वो हो जाएगा बी, आंसर एम हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका मीटर, नंबर का नहीं पता, बस आप क्वेश्चन देख लेना, पढ़ लेना, उसकी इकाई मीटर कहलाता है। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेड फ्लैग भारत और किस देश के संयुक्त अभ्यास है। तो ये भारत और अमेरिका के अभ्यास है। रेड फ्लैग जो होता है भारत और अमेरिका के साथ होता है, ये अभ्यास होता है, सी नौसेना अभ्यास है ये। ये देखते हैं, ये और ये करंट अफेयर है दोस्त, ध्यान रखना। 98 हो गया। अब 99 देखते हैं, कहता है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो मैरी कॉम जो थे वो स्वर्ण पदक जीते थे 2023 में। निहत जरीन, 1 मिनट रुक जाना दोस्त, मैरी कॉम नहीं, निहत जरीन है, उसके बाद है नीतू ध्वस्त, सरिता देवी, नहीं मैरी कॉम नहीं जीते 2023 में। मैरी कॉम, निकहत जरीन जीती है 2023 में, स्वर्ण पदक जीता है निकहत जरीन। आप 99 का बी आंसर है, निकहत जरीन है, 99 का बी आंसर है। अब देखिए 100 नंबर कर रहा है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो ये ल्यूवेनहॉक ने किया था, बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक। 100 नंबर का एक ए आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर का डायरेक्ट आप ये लोग ये सब पढ़ लीजिए और डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि 34 का क्या आंसर है, जो भी बताए हैं तो, और उसके बाद आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन जो भी जानते हैं उसका कमेंट में आंसर आप लोग बता दीजिए, और ताकि हम लोग मैच कर सकते हैं। तो 34 का आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा, 34 का 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप लोग इसको बना लेना, कैसे बनेगा नहीं बनेगा वो आप जानते हैं। 35 नंबर देख लेना, 35 बोल रहा है। 35 नंबर का डायरेक्ट मैं आंसर इसका बताता हूँ। कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 60 डिग्री का कोण में बनने वाले स्पेक्ट्रम का क्षेत्रफल होता है। तो 77/3 होता है, बी आंसर। 36 नंबर देखते हैं, 36 नंबर का देखते हैं। 36 नंबर का हो जाएगा 160। कहता है ए बराबर ए का 80%, बी का 50%, ए बराबर बी का x%। तो x का मान ज्ञात किया तो इसका हो जाएगा 160 आंसर हो जाएगा 36 का। अब देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्या कह रहा है कि पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है, जो 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुना था। तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र इसका क्या होगा, तो 80 वर्ष हो जाएगा इसका, ठीक है। 37 का सी। आप लोग सोल्व कर लेना कैसे होगा, क्या जो मारे हैं आप लोग देख लेना। कहता है भारत का संविधान जो है किस भाग के मूल कर्तव्य को सन्निहित करता है। तो मूल्य कर्तव्य हो जाता है भाग 4 के 1, क्योंकि भाग 4 में है जो नीति निर्देशक तत्व है, और 4 के 1 में मूल कर्तव्य है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये बोल रहा है संविधान संशोधन, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों का अधिरक्षण करता है। तो आर्टिकल 227 है। 17 का देख लीजिएगा, बी आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है 18 की भारत राज्य के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। भारत राज्य सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आप इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन जो होता है किसके द्वारा, तो विधानसभा के निर्वाचन द्वारा होता है, ये आंसर 18 का। अगला कहते हैं भारत में किसी भी मामलों को कहीं से स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। तो यह है
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को है, ये उच्च न्यायालय को 19 का बी। आगे देखते हैं, कहता है व्यापार घाटा किस स्थिति का वर्णन है, तो जहाँ वस्तुओं का क्या होता है, निर्यात और आयात होता है, सी आंसर। कहता है अगला 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर बोल रहा है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह उधार दर निर्मित है। ये किसके होता है, कहता है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। 25 के बी। आगे देखते हैं, कहता है भारत में कृषि संबंधी गतिविधियों को ऋण का विवरण करने से बैंक संस्थानों सर्वोच्च हिस्सा रखती है। सरकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक। ये कौन सा है, वाणिज्य बैंक है। आगे देखते हैं, आगे 38 नंबर मैथ है। आगे देखते हैं, कहता है 4 सेंटीमीटर भुजा का भुजा कितना होता है, रूट अंडर 5√2 होता है, 5√2 39 का। हाँ 39 का अर्थ। अच्छा देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3√4 हो जाएगा। 38 नंबर का देख लेते हैं, एक सेकंड। 38 नंबर क्या कह रहा है जी, तो 38 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 38 नंबर का बी कैसे हो जाएगा, तो इसमें बोल रहा है कि कौन, तो 7 और 3 देखिएगा, गुना करने पर देखिएगा 4 और 3 गुना करने पर 7 आता है, जोड़ने पर 7 आता है, और गुना करने अगर कीजिए तो 12 आंसर आता है, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा 8 का। और 9 का है, 9 का भी 39 का भी बी आंसर हो जाएगा, 39 का भी बी आंसर है। अब देखते हैं 40 नंबर, कहता है एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है तो एक स्टॉप डाउन ट्रांसफ़र होता है। 40 का डी आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं, 41 नंबर कहता है वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है, उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके संकेत कहलाते हैं। आकर्षण द्रव्यमान द्वारा प्रतिकर्षण निरंतर बलों को ताकत देना है। आकर्षण द्रव्यमान या अभिकर्षण, बी आंसर इसका है। आगे देखते हैं, कहता है अगला आंसर देखते हैं, कहता है पहला प्राचीन ग्रीफ जो हुआ था, ग्रीफ ओलंपिक हुआ था 1776 ईसा पूर्व में। अगले देखते हैं कॉमन में, कहते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था जो कहाँ पे हुआ था, अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था बॉम्बे में ये किया गया था। सी आंसर है, तो WC बनर्जी द्वारा बॉम्बे में किया गया था। आगे देखते हैं, कहता है पाटलिपुत्र जो है उदयन द्वारा स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे, तो इसका देख सकते हैं वसुबंधरी है, नागार्जुन है, सीलभद्र है या अज्ञान है, कौन सा इसका थे, बी आंसर नागार्जुन। 53। अगला देखते हैं 4 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित महाद्वीप को महाद्वीप कहा जाता है एशिया को। आगे देखते हैं, कहता है भारत का सबसे बड़ा निर्यात है कपड़ा, तो ठीक है, ये तो बता दिया था हमने, ये है क्या, कपड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं अब 6ठा, कहता है निम्नलिखित में महाद्वीपों का प्राचीन सैडल पीक है, हवाई द्वीप जो है सैडल पीक है, यही बता दिया था हमने। अब आगे देखते हैं, 71 देखते हैं, कहता है पश्चिम वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है। आगे देखते हैं, कहता है मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है लेमर, नई दुनिया के बंदर वानर, लेमर, नई दुनिया के बंदर वानर या पुरानी दुनिया के बंदर, तो ये हो जाएगा डी आंसर, पुरानी दुनिया के बंदर है। 72। अब चलते 73, कहता है निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरक्षित गठन होता है, RBC, रक्त प्लेटलेट्स या रक्त प्लाज्मा या फिर डेनियल झील, तो इसका आंसर दीजिए किसके प्रतिरक्षित। क्वेश्चन नंबर कितना है, कहमा 73 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देखिए आंसर, इसका क्या होगा, 73 नंबर देखिए, जी, तो कहता है निम्नलिखित से किसकी प्रतिरक्षित गठित होता है, प्रतिरक्षी गठित होता है, RBC का, रेड ब्लड कार्पस्क्यूलस या रेड प्लेटलेट्स या रक्त प्लाज्मा कोशिका या डेली, इसका आंसर होगा RBC का। RBC और लाल रक्त का थक्का जम जाता है, किसके, विटामिन K की कमी से जम जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, अगला चलते हैं 74 नंबर, कहता है कि निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, तो
मलेरिया, फाइलेरिया, नींद की बीमारी जो है मच्छर का नहीं है, ये सीसी मक्खी के काटने, नींद की बीमारी जो होती है वो सीसी मक्खी के काटने से होता है। 74 का सी आंसर सही है। आगे देखते हैं। कहता है वेदांत का काम के प्रति लगन और निष्ठा कहलाता है अनुकरणीय। क्या कहलाता है? अनुकरणीय। 67 का डी आंसर। आगे देखते हैं। कहता है असंगत है जो क्या है? नख है। आगे देखते हैं। सी आंसर हो जाएगा 68। आगे देखते हैं। कहता है वायु में कुठित है, इसका कुट देखना है जो कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमा, इसका है 69। अब 69 नंबर का देखते हैं। 69 नंबर का क्या आंसर है? आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कुट को सही करिए। कहता है सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकती है। कहता है और स्त्री अध्यापक को पढ़ाते हो तो पूर्ण रूप से समझ पाती है। तो इसका आंसर सी जो है गलत है। सी जो है ये क्या है? गलत है। 69 के सी गलत है। कहता है अगला देखते हैं कि 70 नंबर बोल रहा है कि इसकी भक्ति गीत का संकलन अभंग नाम से होता है। तो ये होता है कि कबीरदास का। इसमें नामदेव भी आंसर दिया, नामदेव भी हो सकता है, लेकिन इसका कबीरदेव से, कबीरदास से पहले थे तो इसलिए कबीरदास होंगे। कबीरदास पहले दिए थे, बाद में नामदेव दिए थे। 70। अब देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर बोल रहा है कि सेना का एक जनरल 36-56 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाता है। कहता है व्यवसाय के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितनी सैनिकें बचे थे? तो इसका आंसर जो भी जानते हैं आप कमेंट में दीजिए। जी, तो कहता है सेना का एक जनरल 36-56 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग का बनाते व्यवसाय में से समझ चयन की थी। इसका हो जाएगा कितना? 81 हो जाएगा। इसका 81 आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 81 सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डायरेक्ट बी आप मार सकते हैं। मैथ है, मैथ आप देख लेना कैसे क्या होगा नहीं होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 32 का सी हो जाएगा। 32 का सी हो जाएगा। बच्चे 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण क्या? 2/3 माइनस 1/2 हो जाएगा। 32। 33 देखते हैं। 33 में देखते हैं इसका क्या आंसर कह रहा है कि इसका 3 किलोमीटर हो जाएगा। आप आंसर डायरेक्ट देखिए और वहाँ पे लगाइए। इसका 3 आंसर हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहता है विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल का कार्य करता है तो उसके सर्किट 2 एम्पियर कितना करेगा? तो ये 25 ओम हो जाएगा। ठीक है। 43 देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक घर में बिजली के उपकरण जोड़ते हैं, समानांतर करंट श्रेणी में जोड़ते हैं। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्ताकार की गति करते हैं तो यह वृत्ताकार पथ से चक्कर लगाते हैं तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो 40 पाई एम सेंटीमीटर होगा। 40 पाई सेंटीमीटर होगा। कहता है 16 मीटर की ऊंचाई से वस्तु को मुक्त रूप से धरती के ऊपर गिराई जाती है तो 1.8 नहीं बल्कि 2.3 सेकंड में वो गिर जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसका 58 नंबर बोल रहा है सपोर्ट। 58 नंबर का सपोर्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर देख लेना। साइनो पूछ रहा है, उसके बाद बोल रहा है शुड द। कहता है मस्ट हैव डन इसका 20 हो जाएगा। 59 का 20 हो जाएगा आंसर। और कह रहा है अ पर्सन हैपेंस विल्किंग विदाउट बेइंग पेड फॉर इट, तो इसका हो जाएगा क्या? वॉलेंटियर। क्या हो जाएगा? वॉलेंटियर। 50 नंबर का वॉलेंटियर हो जाएगा। अगला बोल रहा है 51 नंबर बोल रहा है कि अकाउंट फॉर वर्किंग इसका होगा रन डाउन हो जाएगा। 61 का रन डाउन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है महिला राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास योजना किया था 66% किया था। चलिए आगे देखते हैं। 66%। कहता है कि बजट 2023 में 7.5% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया था, उसका नाम क्या रखा था? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण। चलिए आगे देखते हैं उसका। इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा संयुक्त विश्व में के प्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो जीटीपी है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है नॉर्थ ईस्ट इसका आप आंसर देख लीजिए। कहता है आर चलता है और 7 किलोमीटर पहुंचता है। ठीक है, तो उसके 2 किलोमीटर चलता है और कहता है 4 किलोमीटर बाद आर की स्थिति क्या होगा? तो दक्षिण पश्चिम इसका पश्चिम होगा। बी आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। चलिए इसमें कितने ट्रिंगल है? आप ट्रिंगल देख लीजिए। 19 ट्रिंगल इसमें। ठीक है, इसमें कितने ट्रिंगल है? तो 19 ट्रिंगल है। चलिए आगे देखते हैं। 88 नंबर का कहता है कि पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन का पार्लियामेंट बोलते हैं तो कांग्रेस का क्या बोलते हैं? यूएसए बोलते हैं। कांग्रेस के संविधान को यूएसए बोलते हैं, मतलब यूएसए के संविधान को कांग्रेस बोलते हैं। 86वां नंबर देखते हैं। कहता है स्थापना, कहता है गोपाल कृष्ण गोखले कौन सा की संस्था की स्थापना किया था? तो भारतीय समाज सेवक की स्थापना किया था। बी आंसर।
कहता है अखिल भारतीय वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था भीमराव अंबेडकर ने किया था अखिल भारतीय सभा की स्थापना। कहता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। दोस्तों सेकंड शिफ्ट का अगर आप लोग इसका क्वेश्चन चाहते हैं, क्वेश्चन का आंसर और ये बिल्कुल PDF में मिले तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं, हम आपको वीडियो बना देंगे। जितना कॉमेंट आएगा हम आपका उसका तुरंत वीडियो आपको डाल देंगे, शाम से पहले हम आपको डाल देंगे। और जिसको भी PDF चाहिए, ये सेम PDF चाहिए, आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको उसमें लिंक दे दूँगा। आप ही के कमेंट में मैं आपको पिन कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो ये जय हिंद का नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आगे देखते हैं। कहता है इसका आंसर हो जाएगा SN पर पावर 2 + 2 AQ हो जाएगा। इसका आंसर B हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहता है इसका हो जाएगा अर्सेनिक, AS हो जाएगा इसका, अर्सेनिक हो जाएगा। अर्सेनिक जो है उपधातु है। कहता है 96वां नंबर बोल रहा है विकल्पों को शब्द को चयनित कीजिए। कहता है इसका कल्चर हो जाएगा, इसका आंसर कल्चर होगा। कहता है न्यूली को ओल्डनेस बोलते हैं, न्यूलिटी को ओल्डनेस बोलते हैं, तो न्यूनेस को क्या बोलते हैं? कल्चर। न्यूनेस को कल्चर। हम धीरे धीरे नए कल्चर्स को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, तो इसका आंसर B हो जाएगा। दोस्तों ये आपको हमने 100 के 100 क्वेश्चंस को उसका आंसर हमने बता दिया है आपको। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और दोस्तों को अपने शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपना चेक कर लें कि उन्होंने कितना सही बनाया है और कितना गलत बनाया है। और आप भी चेक कर लें। आप हमें कमेंट में उसका आंसर दे दीजिए कि आपका कितना सही गया है। टोटल 100 क्वेश्चन में से टोटल आपका कितना सही गया है, आप सेफ़ जोन में है या सेफ़ जोन से बाहर हैं या सेफ़ जोन से ऊपर हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो हम ला रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।